हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो प्रोटीन्स क्या होता है, सबसे पहले अगर हम एक बार रिवाइज रिकॉल कर लेते हैं, प्रोटीन्स क्या होता है, एक अनब्रांच पॉलीमर होता है, ठीक है। किससे बना होता है, अमीनो एसिड से बना होता है। अगर हम अमीनो एसिड्स की बात करें तो जो ये अमीनो एसिड्स होते हैं ये क्या बनाते हैं, ये कोई भी एंजाइम्स की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, कोई भी हार्मोन्स की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, इवन एंटीबायोटिक्स की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। इनके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अगर हम पेप्टाइड बॉन्ड की बात करें तो इनके पास कैसा बॉन्ड बनता है, NH और CO के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या रिलीज होता है, अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या रिलीज होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है, ठीक है। कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, 21 किलो डाल्टन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें ये कैसा प्रोसेस होता है, तो ये एंडरगोनिक प्रोसेस होता है। एंडरगोनिक प्रोसेस का मतलब हमें एनर्जी देनी पड़ेगी अगर हमें पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है, तो हमें वाटर मॉलिक्यूल्स को रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रोल्स की कि प्रोटीन्स का क्या क्या रोल होता है, तो प्रोटीन्स क्या होता है, एक टाइप का एनर्जी सोर्स होता है, ठीक है। ये क्या करता है कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। अभी हमने यही चीज देखी है कि ये क्या करता है, प्रोटीन क्या करता है, हार्मोन की फॉर्म में भी हो सकता है, एंजाइम की फॉर्म में भी हो सकता है, एंटीबायोटिक्स की फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेगा। अगर हम लेवल्स की बात करें तो लेवल्स के अंदर कौन कौन से लेवल आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी, ये 4 लेवल्स आएंगे, ठीक है। अगर हम प्राइमरी की लेवल्स की बात करें तो प्राइमरी लेवल क्या होता है, सबसे बेसिक लेवल हो जाएगा। अगर किसी भी बेसिक लेवल की बात करें जो कि एक्चुअल बिल्डिंग ब्लॉक हो जाएगा किसी भी प्रोटीन का, वो कौन सा होता है, प्राइमरी लेवल होता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम उन अमीनो एसिड्स की बात करें तो जितने भी 61 कोडोन है जो कोड करते हैं किसको, 21 अमीनो एसिड्स को, तो वो सारे प्रोटीन्स क्या, वो सारे अमीनो एसिड्स मिलके किसकी फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि इनके पास क्या होता है, एक लीनियर फॉर्म होती है और एक सर्कुलर फॉर्म होती है। लीनियर फॉर्म का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एन टर्मिनल हो जाएगा और एक सी टर्मिनल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, ये अमीनो एसिड के सीक्वेंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें हमें कोई भी लीनियर पेप्टाइड बॉन्ड निकालना है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, N-1। N-1 का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जितने भी ये अमीनो एसिड के सीक्वेंस है उनमें से -1 कर देंगे। -1 क्यों, क्या, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होता है। तो यहाँ पे कितने सीक्वेंस दिख रहे हैं आप लोगों को, 2 पेप्टाइड दिख रहे हैं, 2 अमीनो एसिड दिख रहे हैं, तो 2 - 1 कितने बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, सिर्फ एक ही पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। अगर हम सर्कुलर की बात करते हैं तो सर्कुलर के अंदर क्या होता है कि जितने भी हमारे पास अमीनो एसिड के सीक्वेंस होंगे, जैसे एक ये अमीनो एसिड, एक ये अमीनो एसिड, एक ये अमीनो एसिड, ठीक है, तो उतने ही क्या हो जाएंगे, उतने ही पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। उसके बाद हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ा था। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होती है कि अब प्राइमरी से सेकेंडरी के अंदर कुछ भी कन्वर्ट हो रहा है। एक और चीज ध्यान रखना, प्राइमरी के अंदर सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, तो सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड इन्वॉल्व होता है। अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि और फोल्डिंग हो जाएगी और कोइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वो किसकी फॉर्मेशन करेगी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेगी। इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है अल्फा हेलिक्स और एक क्या होता है, बीटा शीट, ठीक है। अगर हम बॉन्ड की बात करें कौन कौन से बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड और एक कैसा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस मैम। अगर हम बात करते हैं अब फर्दर इन प्रोटीन्स की, तो ये क्या होता है, जो अल्फा हेलिक्स होता है वो राइट हैंडेड फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है और लेफ्ट हैंडेड फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम राइट हैंडेड फॉर्म की बात करें तो वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है, ये ध्यान रखना, क्योंकि हर प्रोटीन की कुछ ना कुछ स्टेबल फॉर्म होती है। स्टेबल का मतलब जहाँ पे वो अपनी एक्चुअल एक्टिविटी को सिंथेसाइज करेगा या फिर एक्चुअल मेन एक्टिविटी करेगा। जैसे कोई भी पीएच होती है, उस पीएच की कुछ ऑप्टिमल रेंज होती है ना जिसपे वो बहुत अच्छे से काम करता है, या फिर कोई एंजाइम होता है जिसकी ऑप्टिमम पीएच होती है जिसपे वो बहुत अच्छे से काम करता है। ऐसे ही क्या होता है कि एंजाइम्स की भी कुछ स्टेबल फॉर्म होती है। तो जो अल्फा हेलिक्स है उसकी राइट हैंडेड फॉर्म क्या होती है, मोर स्टेबल फॉर्म होते हैं एज कंपेरिजन टू द लेफ्ट हैंडेड फॉर्म, ठीक है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक और चीज बताई थी कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो सुपर इम्पोजिबल हो जाते हैं मिरर इमेज के अंदर, और कुछ कैसे होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, ठीक है। तो ये कैसे टाइप के हो जाएंगे, एल अल्फा हेलिक्स और डी अल्फा हेलिक्स, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो अल्फा हेलिक्स होते हैं इनके पास क्या होती है, ये किसकी फॉर्मेशन करते हैं, इंटरचेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करते हैं।
जो कि क्या होती है, एक टाइप की स्टेबल बॉन्डिंग होती है, ठीक है। अब हमने इसके अलावा एक और चीज पढ़ी थी कि जो ये बॉन्डिंग दिखा रखी है, जैसे कि N+2 N+3, ये किस टाइप की बॉन्डिंग है, जैसे जो CO और NH के बीच में बॉन्डिंग होती है। CO और NH के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ठीक है। कौन सा बॉन्ड बन रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। तो इनके बीच में किसकी फॉर्मेशन हो रही है, अगर हम बात करते हैं N+4 की, तो ये किसकी फॉर्मेशन करता है, अल्फा हेलिक्स की फॉर्मेशन करता है। अगर हम बात करते हैं N+3 की, तो ये किसकी फॉर्मेशन करता है, बीटा हेलिक्स की फॉर्मेशन करता है। अगर हम बात करते हैं N+2 की, तो ये किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, गामा हेलिक्स की फॉर्मेशन कर रहा है। अगर हम बात करते हैं N+5 की, तो ये किसकी फॉर्मेशन कर रहा है, ये फॉर्मेशन कर रहा है पाई हेलिक्स की, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं बीटा शीट्स की, तो बीटा शीट्स में क्या होती है, दो टाइप की होती है। एक कैसे होती है, पैरेलल टाइप की, और एक होती है एंटी पैरेलल टाइप की। अगर हम पैरेलल टाइप की बात करें, तो इसमें जो एन टाइप होगा और जो सी टाइप होगा, ये देखो यहाँ पे जो एन टाइप दिख रहा है आप लोगों को, ये एन टाइप और जो ये सी टाइप, ठीक है। ये क्या हो गए, बिल्कुल सेम टाइप प्रेजेंट होंगे। जैसे यहाँ पे दो चेन दिख रही है आप लोगों को, एक ये चेन और एक ये चेन, बताओ दो चेन दिख रही है क्या आप लोगों को? यस मैम। तो ये दोनों चेन क्या हो जाएगी, सेम टाइप की हो जाएगी, मतलब कि सेम, कि दोनों का एन टर्मिनल एक ही साइड, दोनों का सी टर्मिनल दूसरी साइड, ठीक है। तो ये कैसी चेन हो जाएगी, पैरेलल टाइप की चेन हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या होती है कि मोर स्टेबल फॉर्म होती है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो मोर स्टेबल होती है। अगर हम बात करते हैं एंटी पैरेलल की, तो एंटी पैरेलल में क्या होता है कि एक का एन टर्मिनल एक साइड हो जाएगा और जो सी टर्मिनल होगा वो अपोजिट साइड, और दूसरे में क्या होता है कि दूसरे का सी टर्मिनल एक साइड और एन टर्मिनल अपोजिट साइड। तो ये टाइप की जो चेन होती है वो कैसी टाइप की होती है, एंटी पैरेलल होती है। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, जैसे हमने अल्फा हेलिक्स के अंदर किस फॉर्म को स्टेबल बताया था, बताओ भाई, अल्फा हेलिक्स में किस फॉर्म को स्टेबल बताया था, राइट फॉर्म मैम। वेरी गुड। तो हमने किस फॉर्म को स्टेबल बताया था, राइट फॉर्म को। ऐसे ही क्या होता है कि एंटी पैरेलल बीटा शीट के अंदर कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, एंटी पैरेलल फॉर्म स्टेबल होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि दो अपोजिट अमीनो एसिड की चेन के अंदर क्या होती है कि बॉन्डिंग होती है। अगर हम बात करते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर की, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या आते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, इनके पास पेप्टाइड बॉन्ड भी होते हैं, इनके पास डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होते हैं। इसके अलावा इनके पास क्या होता है, कुछ नॉन कोवलेंट बॉन्डिंग भी होते हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरवॉल फोर्स, हाइड्रोफोबिक फोर्स, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड का मतलब दो डिफरेंट चार्जेस के बीच में कभी बॉन्ड बनता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि जो दो चेन को ज्वाइनिंग करने में हेल्प करता है। उसके अलावा डाइसल्फाइड बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि जब क्या होता है कि दो चेन के अंदर कोई सल्फर कंटेंट प्रेजेंट होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड कहेंगे। पेप्टाइड बॉन्ड की बात करें, तो जब भी वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होगा तो क्या बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, तो वहां पे कौन कौन सी बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही थी, बताओ भाई। पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन। हाँ, तो उस टाइम कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही थी, पेप्टाइड बॉन्ड की और हाइड्रोजन बॉन्ड की, ठीक है। इसमें कौन कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, इनके अंदर कुछ कोवलेंट बॉन्ड भी होते हैं और कुछ नॉन कोवलेंट बॉन्ड भी होते हैं। अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो पेप्टाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, और अगर नॉन कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरवॉल फोर्स, हाइड्रोफोबिक फोर्स, या फिर कुछ आयनिक बॉन्ड्स, ठीक है। इसके अलावा जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो दो पार्ट्स में और डिवाइडेड होता है। एक तो किस में होता है, टर्न्स में, और एक लूप्स में। हमने देखा हुआ है जो टर्न्स होते हैं उनका साइज क्या होता है, उनके अंदर 4 to 5 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, और इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। यहीं अगर हम लूप्स की बात करें तो वो लूप्स क्या हो जाते हैं, थोड़े लार्ज साइज के होते हैं। इनके पास कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, 10 अमीनो एसिड होते हैं। ये क्या होते हैं, ये कुछ जो टर्न्स होते हैं वो थोड़े रेगुलेटरी वे में काम करते हैं, लेकिन अगर हम लूप्स की बात करें तो वो कुछ क्या होते हैं, नॉन रेगुलेटरी वे में काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम और डिफरेंस देखें, जो टर्न्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, कुछ दो टाइप के अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। अगर हम उन अमीनो एसिड का नाम देखें तो कौन कौन से होते हैं, प्रोलीन और ग्लाइसिन, ठीक है। जो प्रोलीन है और जो ग्लाइसिन है, ये जो दो अमीनो एसिड होंगे ना, ये क्या करेंगे, पूरी की पूरी अमीनो एसिड की चेन की सिंथेसिस करेंगे। यहाँ तक समझ में